अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर है वो बायोलॉजी क्लास 9th का न्यूट्रिशन चैप्टर 8 का है। स्टूडेंट्स आज जो हमने वाइट बोर्ड रेडी किया है उसमें जो हमारा टॉपिक है वो है रोल ऑफ कैल्शियम। स्टूडेंट्स कैल्शियम का रोल जो है इन कीवर्ड्स की मदद से आपको बताया जाएगा कि कैल्शियम का रोल जो है वो हमारी बॉडी के अंदर क्या है। रोल ऑफ कैल्शियम के बाद हम देखेंगे कि इसके सोर्सेस क्या हैं, कि कैल्शियम किन किन सोर्सेस से हमें मिल रहा है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसकी डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज़ काज हो सकती है, या इसकी डेफिशिएंसी जो है वो बॉडी के अंदर क्या एबनॉर्मेलिटीज़ पैदा करती है। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने शॉर्ट कीवर्ड इस्तेमाल किए हैं ताकि जो सिलेबस के अंदर कीवर्ड इस्तेमाल हुए हैं, जो वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं यहाँ वो इस्तेमाल हुए हैं ताकि आपको पता चल जाए कि उनके मुताबिक ही आप जो है वो इनसे शॉर्ट डेफिनेशंस भी आप रेज कर सकें और एमसीक्यूज भी आप इनसे रेज कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले जो है ये असेंशियल पार्ट है कैल्शियम जो है, सबसे पहले ये एक असेंशियल पार्ट्स है। किसका असेंशियल पार्ट है? हमारी बोन्स का और टीथ का, तमाम जो हमारी बॉडी के अंदर बोन्स है उसका एक इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल पार्ट है कैल्शियम। कैल्शियम टीथ का भी जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जो हमारे टीथ हैं वो भी तो बोन्स का ही हिस्सा है, ठीक है, वो भी एक बोन्स की टाइप्स है। यानी हमारे टीथ के और बोन्स की फॉर्मेशन के अंदर जो है वो कैल्शियम जो है वो एक एसेंशियल पार्ट या बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे जो बुक के अंदर कीवर्ड इस्तेमाल हुआ है सेल मेम्ब्रेन के बारे में। आपको पता है कि हमारे सेल मेम्ब्रेन का जो हमारा सेलुलर स्ट्रक्चर है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलकर बने हैं, और जो प्लांट सेल्स हैं उसमें तो सेल वॉल प्रेजेंट है। जो एनिमल सेल्स हैं उनकी जो सबसे बैरूनी लेयर है जो सराउंडिंग किए हुए है साइटोप्लाज्म को या प्रोटोप्लाज्म के गिर्द जो मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन की है। सो कैल्शियम जो है उसका भी एक इम्पोर्टेंट एसेंशियल पार्ट है सेल मेम्ब्रेन का। उसके बाद स्टूडेंट कनेक्टिव टिश्यू के बारे में आपने चैप्टर 4 के अंदर पढ़ा कि कनेक्टिव टिश्यू कौन से हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ की एग्जांपल एडिपोज के बारे में आपने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद मतलब ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। उसके बाद कुछ स्मूथ मसल्स जो है वो कनेक्टिव टिश्यूज़ की एग्जांपल्स हैं, गट्स कनेक्टिव टिश्यूज़ की एग्जांपल है। लेकिन यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कैल्शियम है वो कनेक्टिव टिश्यूज़ का भी एक एसेंशियल पार्ट है। उसके बाद स्टूडेंट्स कैल्शियम जो है ये एक्टिवेट इंजाइम्स, बहुत से इंजाइम्स जो हैं वो कैल्शियम की मदद से एक्टिवेट होते हैं। सो कैल्शियम जो है ये एक एक्टिवेटर है बहुत से इंजाइम्स को, और उनको फंक्शनल करने के लिए जो है वो कैल्शियम जो है वो एक इम्पॉर्टेंट यूज़ है। सो स्टूडेंट्स इसके बाद जो हमने अगला कीवर्ड इस्तेमाल किया है वो ब्लड की क्लॉटिंग। कभी कभी स्टूडेंट्स आपने देखा है कि मुख्तलिफ लोगों के अंदर ब्लड की क्लॉटिंग का टाइम मुख्तलिफ होता है। कुछ को कट लगता है जल्दी, उसके अंदर जो है वो खून का जो थ्रम्बस है जो लोथड़ा है वो बन जाता है, वहाँ पे जो उसकी क्लॉटिंग या क्लॉटिंग फॉर्मेशन हो जाती है। और कुछ लोग जो हैं उनकी जो क्लॉटिंग का टाइम है वो ज़्यादा होता है। वजह क्या है कि यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जिनमें से एक कैल्शियम फैक्टर है जो कि वो क्लॉट की फॉर्मेशन करता है। सो वुंड्स के ऊपर जो है वो जल्दी से क्लॉटिंग हो जानी और खून जो है उसका बहना बंद हो जाना जो है वो कैल्शियम की मौजूदगी में होता है। सो अब हम देखते हैं कि इस कैल्शियम के जो सोर्सेज हैं वो क्या क्या हैं, यानी किन किन सोर्सेज से या किन किन ज़राए से हमें ये कैल्शियम जो है वो हम इसको हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले इसके इजी से सोर्सेज हैं। सबसे पहले जो है मिल्क इज़ अ परफेक्ट डाइट, आपने न्यूट्रिशन में पढ़ा है कि मिल्क जो है वो एक परफेक्ट डाइट है। उसके अंदर तमाम जो डाइट के कंपोनेंट्स हैं वो प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है, फैट्स प्रेजेंट है, मिनरल्स प्रेजेंट है, विटामिन्स प्रेजेंट है। सो मिल्क के अंदर जो है वो फिर ये कैल्शियम भी प्रेजेंट है। इसके अंदर जहाँ मिनरल्स प्रेजेंट है वहाँ पे कैल्शियम मिनरल भी इसके अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद चीज़ पनीर के अंदर जो है इसकी मकदार वाफर मकदार में आपको मिल जाता है कैल्शियम। उसके बाद एग के अंदर जो है एग मिल्क के बाद जो है वो एग जो है इसको भी आप जो है वो परफेक्ट डाइट कह सकते हैं। एग के अंदर भी कैल्शियम की काफ़ी मकदार प्रेजेंट होती है, खुसूसन एग शेल के अंदर तो बहुत ज़्यादा इसकी मकदार है। लेकिन अभी जिनको हम मतलब इजीली ले रहे हैं उनमें बीन्स शामिल हैं। बीन्स के अंदर जो है इसकी वाफर मकदार कैल्शियम की शामिल है, ठीक है। तमाम किस्म के नट्स जो हैं वो वॉलनट है, वो पीनट्स है, ठीक है। जितने भी किस्म के नट्स हैं उसके अंदर कैल्शियम की
वाफर मकदार हमें मिल जाती है। उसके बाद कैबेज है, बंद गोभी के अंदर इसकी जो है वो वाफर मकदार हमें कैल्शियम की मिल सकती है। यानी सोर्सेज इसके बड़े इजी हैं, इन सोर्सेज से हम इसकी डेफिशिएंसीज को पूरा कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आगे हम देखते हैं कि अगर कैल्शियम की बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी होती है तो कौन सी डिजीज़ काज होती है। ये याद रहे कि किसी भी मिनरल्स की, किसी भी विटामिन्स की, किसी भी न्यूट्रिएंट्स की बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी कोई सिम्टम्स काज करती है, या ये कह सकते हैं आप कि किसी भी न्यूट्रिएंट्स की बॉडी के अंदर अगर डेफिशिएंसी होती है तो उसके सिम्टम्स जो अपीयर होंगी वो या तो डिजीज़ होगी तो या वो डिसऑर्डर होगा। सो स्टूडेंट्स, इसकी अगर बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है कैल्शियम की तो फिर देखते हैं कि सिम्टम्स क्या अपीयर होंगी, डिजीज़ कौन सी होगी। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे लफ्ज़ लिखा हुआ है मैंने टेटनाई। टेटनाई के बारे में आपको बता दूं कि ये जो है ये हमारी नर्व इम्पल्सेस का जो है ओवर डिस्चार्ज होता है और इरेगुलर डिस्चार्ज होता है, जिसमें जो नर्व इम्पल्सेस हैं वो इतनी इरेगुलर डिस्चार्ज करती हैं कि उसके अंदर जो है वो हमारी बॉडी के मसल्स जो हैं वो तनाव का शिकार या खंचाव आ जाता है, जिसको हम उर्फ़े आम में चांदनी भी कहते हैं। ठीक है, टेटनाई जो है वो ज़्यादातर जो है वो बच्चों को होती है और इसमें जो है वो एक तो झटके लगते हैं या एक जो बॉडी है वो अगर कोई कमर के बल लेटा हुआ है तो वो उसकी कमर ऊपर की तरफ मेराब बनेगा। ठीक है, और उसके अंदर तनाव आएगा, खिंचाव आएगा। ये इसकी टेटनाई की सिम्टम्स होंगी। और ये किस वजह से हो सकता है टेटनाई? ये हो सकता है कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से। उसके बाद अगली जो डिजीज़ है हमारे पास या डिसऑर्डर है, सॉफ्ट ब्लड बोन्स जो हैं, इसमें रिकेट्स की बीमारी आ सकती है। रिकेट्स के अंदर क्या होता है कि कैल्शियम की वजह से जो है वो बोन्स सॉफ्ट हो जाती हैं। अक्सर आपने बच्चे देखे होंगे कोई को वो चलते हुए जो है उनकी टांगें जो है वो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी मतलब ज़्यादा होती है, या तो वो चलने के काबिल ही नहीं होते, या कुछ बच्चे जो हैं वो ऑस्टियोमलेशिया का शिकार होते हैं, रिकेट्स का शिकार होते हैं। उनके अंदर जो है वो कैल्शियम की इतनी ज़्यादा मतलब वो मकदार की उनको ज़रूरत होती है कि उनकी हड्डियाँ इतनी नरम होती हैं कि ग्रीन स्टिक जो फ्रैक्चर है वो हो सकता है उनको, लेकिन उनकी हड्डी नहीं टूटती, टेढ़ी हो सकती है। ठीक है, सो ये जो सॉफ्ट बोन्स है, बोन्स के अंदर जो है वो पुख्तगी नहीं आती, ये कैल्शियम की वजह से नहीं आती। कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से जो है वो रिकेट्स या दीगर बीमारियां जो बोन्स के रिलेटेड है वो हो सकती हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आगे जो डिसऑर्डर है ब्लड क्लॉटिंग का है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि कुछ पेशेंट्स के अंदर ब्लड क्लॉटिंग टाइम जो है वो ज़्यादा होता है, कुछ के अंदर कम होता है। तो उसमें जो कोई बहुत से फैक्टर्स हैं ब्लड क्लॉटिंग में, लेकिन एक फैक्टर जो यहाँ पे जिक्र हो रहा है वो कैल्शियम का है। ब्लड क्लॉटिंग से मतलब ये है कि आप किसी भी पार्टिकुलर पेशेंट्स को एक कट लगता है, कट लगने के बाद उसका जो वहाँ पे क्लॉट बन जाता है, वो खून को जमाने के लिए जो क्लॉट बन जाता है, उस ब्लड क्लॉटिंग की बात हो रही है, ना कि थ्रम्बस की बात हो रही है, ना कि मतलब बॉडी के अंदर दूसरे क्लॉटिंग की बात हो रही है, बल्कि यहाँ पे वो ब्लड क्लॉटिंग होगी जो कि किसी को वोंड आने की सूरत में, जख्म आने की सूरत में वहाँ पे जो ब्लड की क्लॉटिंग है, जब उसका ब्लड का लोथड़ा बनता है और उस क्लॉट जो ब्लीडिंग हो रही है उसको स्टॉप कर देता है, ये उस ब्लड क्लॉटिंग की बात हो रही है। तो ब्लड क्लॉटिंग जो है, अगर कैल्शियम की कमी है तो ब्लड क्लॉटिंग का टाइम ज़्यादा होगा, अगर कैल्शियम की मकदार बॉडी के अंदर नॉर्मल है तो क्लॉटिंग टाइम भी नॉर्मल होगा। तो स्टूडेंट उसके बाद है वुंड हीलिंग प्रोसेस। ये याद रहे कि कैल्शियम की कमी की वजह से इसमें और भी बहुत से फैक्टर्स हैं मेडिकल के अंदर। वुंड हीलिंग के अंदर मतलब डायबिटीज़ हो सकती है, उसमें विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड की कमी हो सकती है। ठीक है, कुछ विटामिन के की कमी हो सकती है, ये हेमोफीलिया हो सकता है। ये वो 3-4 फैक्टर्स हैं जो इनसे हट के जो एक फैक्टर है वो कैल्शियम का भी है। अगर कैल्शियम की कमी है बॉडी के अंदर तो जो वुंड की हीलिंग है वो भी स्लो होगी। शर्त यह है कि डायबिटीज़ का पेशेंट ना हो, हेमोफीलिया का पेशेंट ना हो, विटामिन के की कमी ना हो, और या इसके अलावा जो है कुछ और फैक्टर्स हैं बॉडी में वो ना हो, तो वुंड हीलिंग जो है वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी की तरफ सिग्नल देती है। तो स्टूडेंट्स अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे रोल ऑफ आयरन। तब तक के लिए इजाज़त हो। अस्सलाम वालेकुम।